नमस्कार। आज हमारे साथ में से शिखा वर्मा है, जो कि एक ओडी कंसल्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट है, एल&डी एक्सपर्ट है। यंग माइंड्स टॉक शो में आपका स्वागत है। शिखा जी ने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क किया है, जैसे कि यामाहा, होंडा, विप्रो, हीरो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और आप एक एल&डी एक्सपर्ट रही हैं। मैम, हम आपसे आज जानना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस के लिए जो कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, एचआर एक्सपर्ट्स हैं, हाउ टू विन ड्यूरिंग एनी क्राइसिस सिचुएशन। Thank you so much, Shefali, for having me on this discussion. I think crisis को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमारी ज़िंदगी खुद बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. So इसको इतना कॉम्प्लिकेट करके हम बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन 10 सोर्सेज से आज के टाइम पे ले रहे हैं और कंपनीज हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एम्प्लॉयज़. मुझे लगता है कि इसको बहुत सिंपल तरीके से देखा जा सकता है और जिस तरह से आप मैं अपनी ज़िंदगी के साथ जूझ रहे हैं या उसका कुछ अच्छा फ्यूचर अपना क्रिएट कर पा रहे हैं. A circumstance like this is similar. It doesn't need to get exaggerated beyond that. So crisis हम किसको बोलते हैं? Our inability to change. उसका opposite is our ability to change. So the simple way to handle it is कि आप अपनी क्षमता को बढ़ाएं, both from a inner perspective and in terms of your skills. So जिस तरह से मैं इसको देखना चाहूँगी, मेरी लाइफ की कई ऐसे पहलू हैं जो I could browse through it when I was trying to take out some points for this discussion with you. तो मुझे realize हुआ कि हर वो जो कहते हैं ना ऑब्स्टिकल या हर चैलेंज जो आपके सामने आता है, आपका एटीट्यूड क्या है वो डिसाइड करता है आपका आउटकम क्या निकल के आएगा. तो अगर आप एक फाइटर हैं, आप पॉजिटिव रहे हैं, आप वो एनर्जीज को सस्टेन कर पाते हैं, अपनी लाइफ को उस नजरिए से देख रहे हैं, then there is nothing that can stop you, no matter what pandemic or no matter what situation comes your way. मैंने ऐसे बहुत लोग अपनी लाइफ में देखे हैं जो worst of all circumstances से उभर के they have emerged winners. So it's about being a winner, more about being in the crisis. So it all depends on the attitude for sure. The second, I would like to share a short anecdote or a story here. It's about high tides. जब आप ओशन के पास होते हैं और आपको हाई टाइड्स दिखते हैं तो दो तरह के रिस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे लोगों में. एक जो उस हाई टाइड को देखे पीछे हटेगा और परेशान होगा और डर जाएगा, और दूसरा जो उस हाई टाइड को देख के हाई लाइफ फील करेगा और एक्साइटेड हो जाएगा टू टेक आउट हिज सर्फिंग बोर्ड एंड एक्चुअली गो सर्फिंग. दोनों में सिर्फ एक अंतर है. The second one's response is different because he has an ability to surf. तो जो मैंने आपको पहले बोला कि चीजों को अगर आप सिंपल रखेंगे और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, there is nothing that can stop you. उसकी वो क्षमता ही थी जिसने उसका वो आउटलुक चेंज किया और उसका रिस्पॉन्स वाज डिफरेंट. Most of us, I think today we are feeling caught up, we are feeling stuck and we are reacting to the situation. If you are proactive and you've been building yourself, you have invested in yourself, मुझे नहीं लगता कोई कारण है आपको डरने का या पैनिक करने का या ये महसूस करने का कि कोई चीज आपको डिस्टर्ब करने के लिए आई है. इट्स जस्ट अ वायरस, उसका अपना एक लाइफ साइकिल है. हमारी इम्यूनिटी लो है, हमारी कैपेबिलिटीज लो है, दैट इज व्हाई वी आर फीलिंग कॉर्नर्ड. सो इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. मुझे लगता है इसमें करेज का बहुत बड़ा रोल है. लॉट ऑफ टाइम्स इन आवर लाइफ आई थिंक we've stopped accepting difficulties. हम उससे भागने की तरफ होते हैं. You try to escape. So courage is something that's very important, and उस courage में सबसे important और सबसे simple चीज है accept. Just keep it at that. It's there and that's about it. There's nothing more about it. There's nothing bad about it. It's a situation and we're all going through it together. So जितना इस बीच आप एक दूसरे से बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जिस तरह से आप मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं, all these little moments are helping each one of us in the system, and it's a cosmic energy at the end of the day.
So जब आप इस हाई लाइफ कंडीशन को, इस हाई पॉजिटिविटी को मेंटेन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू इमर्ज एज अ विनर. सो ये एनवायरनमेंट का रूल है, ये आपने मैंने नहीं बनाया है, और हम सब उसके भागीदार हैं. वी बेनिफिट फ्रॉम इट. सो इट्स जस्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इट्स वेरी आयरॉनिकल कि हमें लगता है कि हम बहुत एजुकेटेड हैं. सैडली हमें अपनी इस 6 फीट बॉडी के बारे में बहुत कम पता है. बायोलॉजिकली क्या रिएक्शंस होते हैं. फूड का एक बहुत बड़ा रोल है टू फील लाइक अ विनर. आपकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है टू फील लाइक अ विनर. सो आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस अपराइट पोस्चर, smiling as much as possible, using open arm gestures, facing the sun every morning, doing deep breathing for sure. These are all positive energies, power poses that will give you very high life energies. और इन्हीं energies का खेल है, largely. 1 minute मैं spend करूंगी on professional side also. There's this short story, Shefali, somebody shared with me during one of the discussions in an interview, I think. He said कि जब difficulty आती है, it's like एक बलून को पानी के अंदर आप धक्का दे रहे हैं, तो वो बलून का रिएक्शन क्या होता है. हमें फिजिक्स पता है, but what happens to the balloon is it bounces back. Okay, so it is our own inner wiring. ये डिफॉल्ट सिस्टम है हमारे अंदर, हम बस उसको एक्नॉलेज करके उसको टैप नहीं कर रहे हैं. सो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको रियलाइज करें कि आपके अंदर वो शक्ति है. और भगवान ने हम सबको इक्वल बनाया है. नोबडी इज अबव, नोबडी इज बिलो. सो ऑल ऑफ अस आर केपेबल ऑफ बाउंसिंग बैक. Just accept the situations and give yourself these positive doses so that you can tap into that energy. So that's very very important. Professional aspect में मुझे लगता है engagement learning पे बहुत companies बहुत अच्छा काम कर रही हैं. They are all proactive and a lot of hard work is being put in. The one thing that I've realized over these years of experience, Shefali, is that leadership can make or break your company. So it's not just the top management, it's actually the managers also. तो जो आपका first level manager है, वो आपको कैसे treat कर रहा है, आपको trust कर रहा है, आपके साथ transparent है, empathetic है, आपको support provide कर रहा है. These things make a lot of difference. So there's a very sweet and a short acronym that I would like to provide in this discussion. It's called embrace your employees. Embrace them in every possible way. E stands for be empathetic, encourage them. M stands for motivate them and keep their morale high. Wherever possible, just be there for them. That's your B. Yeah. R is that you need to respond quickly. So what generally happens is there are a lot of chit chats happening, a lot of meetings happening, a lot of follow-ups happening through video calls, but the personal touch is very, very important. तो वो जो चीज़ वो बच्चा आपको नहीं बोल रहा है, वो एम्प्लॉय नहीं बता रहा है, लेकिन आप उसकी टोन में उस चीज़ का एहसास कर सकते हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है या उसका माइंड कहीं और जा रहा है. यू शुड just be there for that person. Just understand these tonalities and listen to the person more carefully. So responding is very very important, and that too promptly and empathetically. The next comes A, which is all about asking what else you can do. और क्या कर सकते हैं आप एम्प्लॉय के लिए टू सपोर्ट देम ड्यूरिंग दिस फेज. एंड इट्स नॉट ईजी. आप में घर में बैठे हैं, हमें पता है कि बच्चे की पढ़ाई भी है, हस्बैंड का काम भी है, किचन के काम भी है, तो लाइफ नॉर्मल तो नहीं है. उस दौरान में आप कैसे अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो पूछना हमारी ड्यूटी है. एंड वन मोर एस्पेक्ट टू ए इज टू रीअश्योर देम, show assurances that there's no risk. I know a lot of companies are doing pay cuts right now or even job cuts. तो पैनिक होना, फियर आना लोगों के अंदर बहुत बहुत नॉर्मल है. तो एक कंपनी की ड्यूटी है, मैनेजर्स की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको वो रीअश्योरेंसेस दें कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं. If it is there in the pipeline, even then be transparent.
You know, if you are not doing this kind of communication with your employees, it will only spread the panic and fear, you know, which is doubly dangerous. Company उसमें ज़्यादा भुगतान करेगी, कोविड के बजाय इससे ज़्यादा hit हो जाएगा, affect होगा business. Then comes your C, which is all about connect. You know, how you communicate with them. Daily आपके check-ins हो रहे हैं, उनसे हर second third day आप बात करें, और ज़रूरी नहीं कि आप काम से related करें. You know, it doesn't has to be a task related discussion. Just have a general chit chat. Just have morning tea with them. You know, just look at the sun with them, so that there is a personal connect, you know, felt by each one of them. Then comes your last E, which is all about empowering them. Okay, empower them and provide them resources. क्योंकि आप में ये सोच के बैठे हैं कि सबके घरों में लैपटॉप है, बहुत बढ़िया सा इंटरनेट कनेक्शन जरूर होगा, एक टेबल टॉप और ऑफिस कॉर्नर जरूर होगा. जरूरी नहीं है कि उनके घर में इस तरह के प्रोविजंस हो, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो. तो मैं खुद ये चीज एक्सपीरियंस कर रही थी इन माय हस्बैंड्स कंपनी, कि कंपनी एक्स्ट्रा मेजर्स ले रही है टू चेक विद एवरी एम्प्लॉई किसको क्या चाहिए, and there's a special bonus amount which is allocated only to provide resources to create a work from home you know, infrastructure. And that's a tremendous effort. These are the kind of initiatives जो आपके एम्प्लॉय को ये बताएंगे कि आप concerned हैं, you know, you genuinely want to support them. And nobody should be judging their employees for delays right now. I think it's very important to do the follow-ups but also be flexible. So ये एक emergent leadership concept जो मैंने कहीं किसी research में पढ़ा था, where you have to be emerging as a leader, you know, in front of them to accommodate changes, to take risks, to go with the flow, to allow hit and trial methods. You know, that's the kind of leadership जो हमें इस वक्त ज़रूरत है. So I think that's largely what I can put on the table, unless you would want to ask something. I think these are very simple techniques which you have put it forward. We all know, but what is happening is because of this fear factor in our mind and because of the surroundings, we are not able to think and take things so simple. And the way you have embrace, you have defined embrace. I mean, it covers all the aspects. डरो मत, शांति से रहो, be present, introspect yourself. जो आपने की मंत्रास आई थिंक जो दिए हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए, दीज आर एक्चुअली गोइंग टू वर्क. जहाँ पे हम लोग आजकल इतना ज्ञान, नॉलेज शेयरिंग सब कर रहे हैं, आई थिंक इफ वी स्टे वेरी सिंपल, सो इट इज गोइंग टू हेल्प अस. Communication, simple, all these will help us. Yeah, just one last bit, Shefali, because मेरे father ये story मुझे हर वक्त बोलते रहते हैं, and I think it is always stuck in my mind, कि जब हम बच्चों पे गुस्सा होते हैं या चीज़ें हमारे हिसाब से हमारे घरों में नहीं होती हैं, you know, हम हाइपर हो जाते हैं, हम गुस्से में आते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के जो डिस्टर्ब होने लगते हैं. बट उसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज इज लैक ऑफ एनर्जी. Right. So that is what is happening right now. You know, in crisis situation, it is our sheer lack of ability and energy जिसकी वजह से वो सारे side effects और जो आप में feel कर रहे हैं emotionally, वो सब इसी वजह से हो रहा है. अगर आप अपनी energy maintain कर सकते हैं, high life force create कर सकते हैं through consistent efforts, there's nothing that can disturb you and stop you from winning through this crisis. I think this is the real situation which we have mentioned, that we have to be present to the situation and we have to deal the situation properly. So I would like to say one thing for our viewers, that if they have any questions, please put in the comment box, and I think Shikha ji would be more than happy to address the problems or any questions if you have any in mind. So Shikha ji would be more than happy to answer those questions. So stay live to our YouTube channel, stay tuned to our videos, and thank you so much, Shikha ji, for coming live on Young Minds Talk Show. Thank you. It was a pleasure, Shefali. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you.